बेंगलुरु के डीजे हल्ली में मौजूद अल अमीन स्कूल एक मिसाली स्कूल, एक मॉडल स्कूल बनकर उभर रही है। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान, अंजुमन तरक़ उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की निगरानी में डीजे हल्ली की ये कदीम स्कूल दोबारा इस पूरे इलाके में इल्म की रोशनी फैला रही है। यहाँ के बच्चों को मियारी तालीम के साथ मियारी सहूलियात, जरूरी सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने पिछले साल की तरह इस बार भी यहाँ स्टूडेंट्स के लिए अपनी जानिब से उम्दा क्वालिटी के शूज और सॉक्स फराहम किए। अल अमीन डीजे हल्ली स्कूल और अल अमीन कंबल पोश स्कूल के 700 से जायद 700 से जायद स्टूडेंट्स के लिए सैयद अशरफ पिछले साल की तरह इस बार भी शूज फराहम किए हैं। इस मौके पर सैयद अशरफ की दुख्तर आयशा अशरफ भी मौजूद थी। चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि जब से उबैदुल्ला शरीफ ने डीजे हल्ली अल अमीन स्कूल की जिम्मेदारी संभाली है, हर साल स्कूल में तरक्की हो रही है, स्कूल के रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं और बच्चों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। उमर इस्माइल खान ने इस मिसाली खिदमत के लिए उबैदुल्ला शरीफ, सैयद अशरफ और मुबीन मुनव्वर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अल अमीन डीजे हल्ली स्कूल की 2 तालिबात को तहनीयत और नकद इनाम पेश किया गया। इन 2 तालिबात ने एसएसएलसी के इम्तिहानात में उर्दू मजमून में 90% से जायद मार्क्स हासिल किए हैं। खास बात ये रही कि इन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए उमर इस्माइल खान ने अल अमीन स्कॉलरशिप कमेटी की जानिब से 15-15 हजार रुपये की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। राबिया खानम 12 से 15-15 हजार रुपए कॉलेज की फीस दिया। जब से वो अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन बने, मैंने उनसे गुजारिश की थी, गुजारिश का मतलब रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जो है अल अमीन डीजे हल्ली और अल अमीन कंबल पोश की जिम्मेदारी दी। उन्होंने बड़े ही खुशगुई के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुझे मेरा साथ दिया हमारे अशरफ साहब, मुबीन मुनव्वर साहब और दीगर हजरात। आप कई लोग देखे होंगे कि ये बिल्डिंग पहले कैसे हुआ करती थी। इस बिल्डिंग की मरम्मत हुई, ऊपर का ये तमाम आज जो ये हाल हमें बैठे हैं, ये तमाम चीजें जो है अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आई थी। मैं हमेशा कहता हूं कि तकरीबन 40-45 साल पहले जो है डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब, जो अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर हैं, उन्होंने इस गरीब इलाके में स्कूल शुरू की। उनकी सोच थी कि यहाँ जो गरीब गुरबा रहते हैं उनको जो है तालीम दी जाए, यहाँ के बच्चों को जो है उनकी जिंदगी में सुधार लाया जाए, इसके लिए ये स्कूल शुरू की गई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी जो सोच थी डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब की, वो सोच की असरात जो है हमारे उमर इस्माइल खान साहब में भी मौजूद है। आज जब भी मैं ये बिल्डिंग जो ऊपर से तैयार हुई है उसके लिए उनसे कहा, एक दिन ये जब आए थे तो क्या चाहिए, उन्होंने पूछा यहाँ तामीर करवा दीजिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराइए, तो फौरन उन्होंने यहाँ का काम शुरू किया। यहाँ जब भी हम यहाँ के टीचरों के ताल्लुक से कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो जो है हमारी बात को जो है मान लेते हैं। जब हम यहाँ आए थे तो 85 बच्चे, 85 स्टूडेंट्स थे। आज तकरीबन 500 बच्चे इस स्कूल में हैं। मैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ के वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। इसका जो है मैं बस एक जरिया हूँ। इसमें जो है पूरा सपोर्ट मेरा अगर कुछ किया है तो उमर इस्माइल खान साहब और उनकी टीम। हम जब यहाँ आए थे
तो बच्चों को जो है यूनिफॉर्म नहीं रहता था, यूनिफॉर्म का कपड़ा आता था, फिर जो है बाकायदा कपड़ा आना शुरू हुआ। हमारे उमर इस्माइल खान साहब जो है यहाँ चेयरमैन होने से पहले 3, 4, 5 महीने तक हमारे असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिलती थी। क्या बात ठीक है? आप आने के बाद हर माह बाकायदा हमारे टीचर्स की जो है तनख्वाह अलमी एजुकेशन सोसाइटी से आ जाए। यूनिफॉर्म का कपड़ा सोसाइटी से आता है, किताबें सोसाइटी से आती है, काफिया मंसूर अली खान साहब की तरफ से जो है हमेशा आती है। एक बार जो है हम ऐसे ही यूनिफॉर्म दे रहे थे तो अशरफ साहब ने कहा कि साहब क्या है ये, बच्चों के पैर देखिए आप, किसी के पैरों में जो है चप्पल है, किसी के पैरों में टूटे हुए शू हैं, तो ये इनको शू दिलाना बोलकर तो आपने उस वक्त शू दिलाए। लेकिन इस बार जो शू आपके पास आ रहे हैं, इस बार जो आपके पास शू आ रहे हैं वो हमारे घरों में जो बच्चे पहनते हैं वो कंपनी के शू हैं। अफसान कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इतने बेहतरीन शू है, मैं समझता हूं कम से कम 2-2.5 साल तक आप लोग ये बच्चे शू पहन सकते हैं। शू के साथ आपने साथ शू लाया है। अलमीन डीजे मिली और अलमीन कंबो पोस्ट के लिए पूरे बच्चों के लिए 725 शू बच्चों को जो है शू दिलाया है। आज यहाँ अलमीन डीजे हल्ली के तमाम बच्चों को LKG से लेकर 10वीं जमात के बच्चों तक शू और साथ दिए जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारे सैयद अशरफ साहब को, उनके अहलिया को, उनके बच्चों को जो है अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको मजीद कौम की खिदमत करने का मौका दे। वाकई जज्बात ये जब भी मैं कहता हूं उनके सामने नहीं कह रहा हूं, जो भी हम कहते हैं वो कर देते हैं। जैसे कि आप जो सोसाइटी से हमारी मदद कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी करते हैं। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां अशरफ साहब और आयशा जी। तालियां शू के लिए, साक्स के लिए नहीं, खाली साक्स के जैसे इशू क्या है, तालियां आपकी। यहाँ जो हमारे भाई बहनें बैठी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप बच्चों को देखिए, हम आपके पास कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं जमा पूछे बच्चे घर कुछ स्कूल की भेजते तुम्हें है नहीं। हाँ, हमें तुम ना राशन देती, हमें तुम ना नोटबुक देती, टेक्स्ट बुक देती, यूनिफॉर्म देती, अब शूज भी दे रही, बैग देती। तुम्हारे से क्या बोलती, तुम्हारे से इल्तिजा करती कि बच्चा को वक्त पे स्कूल को भेज। बच्चे है ना एब्सेंट होती, कहीं को बोलो तो नानी क्या चलेगी थी, दादी क्या चलेगी थे, बोलते नानी दादी को हफ्ता इतवार का दिन भेजो। बच्चा को पढ़ी, जब तक ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे इन्हें जिंदगी में आगे नहीं आती। तुम्हें जो आज जिंदगी गुजार रही, किसी का बाप जो है, बच्चों का बाप जो है उन्हें तरकारी बेचते हैं, कोई मैकेनिक है, कोई कारपेंटर है, कोई गोश्त की दुकान में काम कर रहे हैं, ये नहीं। ये बच्चे अगर पढ़ लिख कर आ गए, ये बच्चों में से बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। महज उनके वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को तालीम, हमें तालीम देने के लिए तैयार है। अलमीन एजुकेशन सोसाइटी आपके साथ खड़ी है, हम सब है। आपको चाहिए कि बच्चों को सिर्फ स्कूल को भेजें, बच्चों को तालीम हासिल कराएं। हमें उस वक्त खुशी होगी कि यहाँ के बच्चे आकर कहें कि मैं आज डॉक्टर बनी हूं, मैं इंजीनियर बनी हूं। खासकर बैठो बच्चों को तालीम देना जरूरी है। तुम्हें कितने पढ़ी नहीं पढ़ी हम ना, मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को जो है 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने के टाइम पर शादी कर दी नहीं, वो अम्मा बाबा को दोज़ख की चाहत रखियो। अल्लाह ताला तुम्हारा जन्नत को नहीं भेजता। तुम्हें समझ जाती है ना हमारे ऊपर बोझ, बोल तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हारी जिंदगी जैसा गुजरी हो ये बच्चा की जिंदगी नहीं गुजरना। कानून भी गलत है, छोटी बच्ची को शादी करे गुनाह, दूसरा जो है कानून भी उसके खिलाफ है। बच्चों को पढ़ाओ, जो बच्चे SSLC में पढ़ रही पास होती उनको तुम ना PUC को भेजने मुश्किल रहा तो मैं 1000 बार बोल जाऊं, हमारे पास बुला लगाओ, उनकी पूरी फीस देकर कोई सी कॉलेज में होना उनको भेज कर हमें पढ़ाने का तो तैयार। समझे ना, क्या समझे?
पढ़ाना लोग समझे बच्चे को एसएलसी से ज्यादा कौन पढ़ाना चाहते बच्चे इनको बहुत कम में आप रास्ता देख के आए तो मैं सोच रहा था कि हमारे वालिद ये जगह किस वजह से चुने नहीं कि अभी भी वही नैरो गली वही रास्ते में कचरे और पूरी जो कौम की जो गुर्बत है रास्ते में दिख रही हमारे कौम फिर भी इसी जगह अब जो है जो काम अलमीन बहुत दिन से ये स्कूल निगलेक्ट हो गई थी उबैदुल्लाह शरीफ जैसा अल्लाह फरिश्ते जब हैं बिल्कुल उन्होंने जब आए उन्हें आने के बाद जो स्कूल की वो हालत थी जो सामने स्कूल के सामने कचरा पड़ा था और स्कूल के अंदर जो माहौल था ये पूरा बदल गया है जो हमारे अच्छे स्कूल चल रहे हैं अलमीन के उसमें से ये भी एक स्कूल बसी बन गई ये जो बच्चे जो इस तरीके से लिबास में आए हैं जो डिसिप्लिन में बैठे हैं जो एकदम फरिश्ते जैसे दिख रहे हैं बच्चे माशाल्लाह सफेद कपड़ों से और एक उम्मीद मिली है कि ये स्कूल से भी अब रिजल्ट अच्छा है पहले बड़ा खराब रिजल्ट आता था वो बहुत कम बच्चे पास होते थे अब जो है उम्मीद है अब टीचर्स भी अच्छे रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है और ये सब जो है अल्लाह बेहतर जानता है कि उबैदुल्लाह शरीफ साहब की मेहनत से होगा ये जो आदमी काम किया है उसको हमें ये हम एहसान मानना और जो काम हुआ है उसकी कदर करना और ये सब बोलना ये अलमीन सोसाइटी जितने भी हमारे इदारे हैं हम सब जगह वहाँ मदद करने तैयार हैं लेकिन कोई मदद हमारे से लेके इदारा चलाए ये जरूरी है हमारे बहुत से स्कूल हैं जहाँ लोकल टीम स्ट्रांग होती है जहाँ लोकल ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं वो स्कूल तरक्की ज्यादा होती है फंड्स कहीं से भी अरेंज होते हैं ये जगह की खुशनसीबी उबैदुल्लाह शरीफ साहब जिस जगह में दिलचस्पी रखे हैं कमलपुर स्कूल में दिलचस्पी रखे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों का हालात जो इम्प्रूवमेंट और जो मिड डे मील जो पहले से जो है ये बहुत बड़ी एक नेमत है कि हर वक्त हर दिन बच्चों को गरम गरम खाना गवर्नमेंट से पक के आता है ताकि जो बच्चे यहाँ हेल्थी खाना हर दिन खा सकें ये सब जो है 3-4 साल में स्कूल में ये काम हुए हैं इसके साथ उबैदुल्लाह शरीफ के साथ बहुत पुराने कांग्रेस के लीडर हैं बड़े तजुर्बाकार लीडर हैं और कौम की हालत इन्हें सबसे ऊंचे जो मुकाम हैं लोग उनसे भी ताल्लुक है सबसे जो पिछड़े हुए हैं गरीब उनसे भी उनके ताल्लुक हैं तो कौम की हालत उबैदुल्लाह साहब से रख सकते हैं उनके साथ ही अशरफ साहब और मुनीर उमर साहब ये दो लोग अशरफ साहब भी पुराने लीडर हैं पॉलिटिशियन हैं हाई लेवल के लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों के साथ उतना बैठता था आज इस इलाके में आके आप बैठे हैं और आप लोगों के लिए जूते लिए हैं मैं दुआ करता हूँ जो भी बच्चे जूते पहन के चलेंगे जितने कदम चलेंगे अल्लाह का सवाब इनको अता करेगा मुनीर मोहर साहब मुबीन मोहर साहब जो है पुराने उर्दू के शायर हैं और उर्दू अकेडमी के चेयरमैन रह चुके हैं और उबैदुल्लाह शरीफ साथी हैं अंजुमन तरक्की उर्दू में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनसे भी सभी 3 लोगों की टीम है ये मिलके काम कर रहे हैं तो ये माशाल्लाह हमारे खुशनसीब है कि इस इलाके को चुने हैं इस स्कूल को चुने हैं तो अलमीन एजुकेशन सोसाइटी हमारी टीम है मैं सदर हूँ हमारे दोस्त अफजल भाई जॉइंट सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरी जुबैर अनवर हैं ये सब जो है मिलके हम काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है पर्टिकुलर ये उबैदुल्लाह शरीफ की मदद से मेहनत से हो रहा है तो आप लोगों से गुजारिश है देखो पढ़ाई बहुत जरूरी है आप समझो 2 दिन पहले फाउंडर्स डे का प्रोग्राम हुआ उसमें हम अच्छे स्टूडेंट्स को ऑनर करते हैं तो इंडिपेंडेंस डे के दिन ऑनर किए तकरीबन 7 बच्चे हमारे फार्मेसी के रैंक लिए फिर रिसर्च में कितने के बच्चे खत्म किए हैं इसमें और कल जो है फाउंडर्स डे के दिन एक बच्ची 99.3% लिए है बीएससी डिग्री में 99.3% ऑनर किए बीएड की एक लड़की 96% लिए है कई लड़के लड़कियां 90% ऊपर ले रहे हैं डिग्री में फिनिश कर रहे हैं ये तो आदत डाली है अब आपके स्कूल में आप पढ़ रहे हैं 90% के ऊपर से अगर आपको बचपन में आदत पड़ गई मेहनत करके पढ़ने की आदत पड़ गई तो समझो आपकी जिंदगी सवर गई तो मेहनत से पढ़ो ये स्कूल है सबसे फ्री जो आइटम मिल रहा है अलग बात है जो भी फ्री बुक्स मिल रहे हैं कपड़ा मिल रहा है अलग चीज है कितने दिन रहेगा मगर आपकी अगर डिग्री मिल जाए अच्छी डिग्री मिले अच्छे मार्क्स से पास करें तो आपकी बाकी की जिंदगी मेहनत से कमा के अच्छा जी सकते हैं तो जरा बच्चे ज्यादातर अब जो है पढ़ाई को तवज्जो दीजिए तो इसी बात से मैं बात खत्म करता हूँ तशरीफ लाकर सदर जलसा जनाब
हमारे शरीफ साहब, जनाब उमर इस्माइल साहब, जनाब अफजल साहब और हमारे बुजुर्ग दोस्त जनाब नबील मुनव्वर साहब, असातिज़ाए किराम, तालिबान और प्यारे बच्चों, आज एक छोटी सी तकरीब मुनक़िद है। उसमें आप बच्चों के लिए शो और सेक्स का इंतजाम किया गया है। उम्मीद है कि आप लोग खुशी खुशी से पहनेंगे। आज मैं आप लोगों को दोबारा इस दौर में ले जाना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हमारे फरीदुल्लाह शरीफ साहब ने फरमाया कि आप जो जिंदगी में वालिदैन से मुखातिब हो, आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो जिंदगी इन बच्चों के लिए नहीं गुजारना है। जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ नहीं ले जाएंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, उनको बाकायदा स्कूल नहीं भेजेंगे, तो इनका फ्यूचर जो है ना बहुत ही जो है ना तारीख होगा। अगर इन बच्चों को इन तारीख राहों से बचाना है तो इनको बाकायदा हर दिन स्कूल लाकर आप छोड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं या आगे नहीं बढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे तो इनकी हर सीढ़ी जो है ना इनके लिए आसान हो जाएगी और इतने दूर पहुंच जाएंगे कि आप इनको रोक नहीं सकेंगे। लेकिन इब्तिदा में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। घर में कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो, तो छुट्टियों में भेजिए आप अपने बच्चों को। देखिए, आप भी देख रहे हैं कि जब ये स्कूल में हबीबुल्लाह शरीफ साहब आए, उसके बाद उससे पहले स्कूल की हालत क्या थी और अब क्या हालत है, पहले की पढ़ाई क्या थी और अब की पढ़ाई क्या है, बच्चे कितने डिसिप्लिन में बैठे हैं, कितना डिसिप्लिन सीखे हैं और पढ़ भी कैसे रहे आप बेहतर जानते हैं। जब आपके घर बच्चे वापस आते हैं स्कूल से, तो स्कूल की जब बात करते हैं तो आप लोगों को भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये पढ़ाना जो है ना आप लोगों का काम है। हम लोग उनको पढ़ाएंगे, जो भी उनकी मदद होगी हम करेंगे, उनको आला से आला तालीम तब बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, आगे से आगे हम उनको ले जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी उनको स्कूल तक पहुंचाने की है। स्कूल तक पहुंचाने के बाद की जिम्मेदारी हमारी है, हम लेंगे अपनी से। लेकिन कुछ भी करना पड़े, कितनी भी आला से आला तालीम देना पड़े, हम लोग इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि इनको अच्छी तालीम मिले। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी आप निभाइएगा, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, और आपको वहाँ खाना भी मिलता है, बैगा भी मिलते हैं, किताबें भी मिलते हैं, कॉपियाँ भी मिलते हैं, शू भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है। और किसी चीज़ की कमी है तो आप बताइए, इंशाअल्लाह हम उसको भी पूरा करेंगे। आपको राशन भी मिलता है। हम ये कोशिश करेंगे आपके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। गोद लेकर पढ़ा भी रहे हैं। तालीम और हमारी कौम के बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए दिल की गहराइयों से काम करते हैं और साथ में यहाँ पर उनकी दफ्तर नेक अस्तर भी आई हुई हैं। इनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी माशाल्लाह डॉक्टर है, दूसरी बेटी जो यहाँ पर आकर बैठी है वो लॉयर है, तीसरी बेटी MBA कर रही है और उनके फर्जंद भी MBA कर रहे हैं। और इनकी दिली ख्वाहिश है कि जैसा इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनकी देखभाल की है, उसी तरीके से हमारी कौम के गरीब बच्चों की भी वो किफालत करें। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। समझा के पशेमान बहुत हो गए ना से, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती, थामे हुए रहते हैं वो दामन शराफत, गुर्बत में शरीफों से शराफत नहीं जाती। ये बात
अलल ऐलान कह दी गई है कि ये एरिया जो है बहुत ही गरीबों का एरिया है। उमर साहब ने भी आते हुए देखा यहाँ की गरीबी क्या है। ऐसे माहौल में 40 साल पहले यहाँ पर जो हमारी कौम के बच्चों के लिए उर्दू स्कूल, इंग्लिश स्कूल जो भी है उसकी जो बुनियादें रखी, उसमें डॉक्टर मुमताज खान साहब की जानिब से जिन लोगों ने उस वक्त उनका साथ दिया था और ये बिल्डिंग वगैरह बनी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम को उसका अजर अजीम अता फरमाए। मैं आप तमाम से ये शेर जो मैंने पढ़ा था वो इसलिए कहा था कि शरीफ जो होते हैं गुर्बत में उनकी शराफत नहीं जाती, वो हमेशा शरीफ ही रहते हैं। भले एरिया गरीब होगा, हम गरीब होंगे, मगर हमारी रगों में शराफत का खून दौड़ रहा है। ये हम तमाम को साबित करके दिखाना है कि हम एक तो मुसलमान हैं, दूसरे हमारे आबा व अजदा ने हमें जो तालीम दी है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और उस पर अमल करना चाहिए। यहाँ पर बैठे जैसे कि हमारे उमर साहब ने बताया कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं माशाअल्लाह सफेद हिजाब में बिल्कुल फरिश्तों की तरह लग रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह इनकी जिंदगी भी फरिश्तों जैसी, हुर्रों जैसी बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कामयाबी की हर मंजिल पर उजागर करता रहे। और मैं इस फंक्शन में ज्यादा देर हो गई है इसलिए बातों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक ही दरख्वास्त इन बच्चों से ये करूँगा, जैसा कि पढ़ाने वाले मौजूद हैं, देने वाले मौजूद हैं, हमारे अशरफ साहब ने ये भी कहा है कि जो बच्चे यहाँ से SSLC पढ़कर आगे और पढ़ना चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह उनकी भी किफायत करेंगे। जो यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ भी करेंगे। यहाँ से जो है बड़ी स्कूल जो है यहाँ पर हमारी अल-अमीन की जो लाल बाग के पास है वहाँ पर है, वहाँ डिग्रियाँ हैं, कई किस्म की डिग्री कॉलेजेस हैं, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी है उनके मातहत में, मेडिकल कॉलेज भी है अल-अमीन के नाम से। तो जो बच्चे अच्छा पढ़कर आगे आते हैं उनकी जिम्मेदारी अल-अमीन इदारा ही लेता है और इंशाअल्लाह आप तमाम के बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दी जाएगी। मगर बच्चे तो अपनी जगह हैं, वो आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। जब तक आप लोग बच्चों को घर में सीधा नहीं सुधारेंगे, आप लोग अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे, वो बच्चे आगे नहीं आएंगे। इसलिए आप तमाम को उन पर कड़ी नजर भी रखना चाहिए, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा, उनको 15 साल 16 साल में मंगनी कर देना, शादी कर देना, इन तमाम चीजों से दूर रहकर अपनी बच्चों का मुस्तकबिल संवारिए। आपके बच्चे पढ़कर कुछ बन जाएंगे, गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाएगी या कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो आप लोगों की जिंदगी उसके बाद जन्नत बनेगी। आज तक आप लोगों की जिंदगी जो है, जो मेहनतें उठाकर जैसे भी है जहन्नम की तरह जिंदगी के हर बोझ को झेल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम को इंशाअल्लाह एक मौका जरूर अता फरमाएगा कि आप तमाम आगे चलकर अपने बच्चों की तरफ से ऊंचा मुकाम पाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 2 बीबी फातिमा, नंबर 3 हसीबा, नंबर 5 फातिमा, हसीबा एब्सेंट, नंबर सबीना बेगम 17, सानिया 18, जोया 19, गुलशन 20, मोहम्मद मिसबा 11,